मित्रों, हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सच में बैठकर यह सोचा है कि अगर होली का त्योहार ही न होता तो क्या बदल जाता? शायद सड़कों पर रंग न बिखरते, शायद बुरा न मानो होली है कि आवाजें न गूंजती। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही बदलता या फिर हमारे भीतर कुछ और भी सूख जाता? होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमारे भीतर चल रही एक अदृश्य लड़ाई का प्रतीक है। अहंकार और विनम्रता की लड़ाई, क्रोध और क्षमा की लड़ाई, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई। और यही कारण है कि होली की शुरुआत रंगों से नहीं, आग से होती है। होलिका दहन, एक अग्नि जो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती बल्कि हमें यह याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, उसका अंत निश्चित है। प्राचीन कथा में एक राजा था, हिरण्यकश्यप। शक्ति थी, सामर्थ्य था, वरदान था, लेकिन विनम्रता नहीं थी। उसने सोचा कि वही सबसे बड़ा है, वही भगवान है। और जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। लेकिन उसी महल में एक छोटा बालक था, प्रहलाद, जिसके पास न शक्ति थी न सेना, बस एक चीज थी, विश्वास। और यही विश्वास सबसे बड़ी ताकत बन गया। सोचिए, एक बच्चा अपने ही पिता के सामने खड़ा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मौत सामने खड़ी है, फिर भी वह कहता है, सत्य ही मेरा भगवान है। क्या हम इतने साहसी हैं? यही प्रश्न होली हमसे पूछती है। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो दुनिया को लगा कि अब भक्ति हार जाएगी, लेकिन आग ने फैसला बदल दिया। होलिका जल गई, भक्ति बच गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सिद्धांत है। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन अंत हमेशा सत्य के पक्ष में होता है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए, क्या हमारे भीतर भी एक हिरण्यकश्यप नहीं है? जब हम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हैं, जब हम अपने अहंकार के कारण रिश्ते तोड़ देते हैं, जब हम मान लेते हैं कि मैं ही सही हूं, और क्या हमारे भीतर एक प्रहलाद भी नहीं है जो कभी कभी धीरे से कहता है, शांत हो जाओ, सही रास्ता चुनो? होली हमें हर साल एक मौका देती है अपने अंदर की होलिका को पहचानने का और उसे जला देने का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन रंग खेले जाते हैं, क्योंकि जब बुराई जल जाती है तो जीवन में रंग लौट आते हैं। रंग सिर्फ गुलाल नहीं है, रंग भावनाएं हैं। लाल साहस और प्रेम, पीला ज्ञान और विश्वास, हरा नई शुरुआत, नीला गहराई और स्थिरता। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो हम कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। होली रिश्तों का रीसेट बटन है। कई बार साल भर हम छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव रखते हैं, बात नहीं करते, दिल में गांठें बांध लेते हैं। लेकिन होली कहती है, एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम वो बढ़ाएगा और दूरी खत्म हो जाएगी। अब एक गहरी बात सुनिए, अगर होली न होती तो शायद हमें यह याद ही न रहता कि हर साल हमें खुद को सुधारने का मौका मिलता है। हम साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन क्या आदतें बदलते हैं? होली सिर्फ बाहर रंग खेलने का नाम नहीं है, यह अंदर रंग भरने का नाम है। इस बार होलिका दहन के समय एक कागज पर लिखिए, मेरी सबसे बड़ी बुरी आदत। शायद वह गुस्सा है, शायद वह टालमटोल है, शायद वह किसी से नफरत है, और उसे आग में समर्पित कर दीजिए। फिर अगले दिन रंग खेलते समय
सिर्फ हंसिए मत, मन से हल्का महसूस कीजिए, क्योंकि असली जीत वही है जब हम खुद पर जीत हासिल कर लें। आज के समय में हमें होली को और समझदारी से मनाने की जरूरत है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, किसी को जबरदस्ती रंग न लगाएं, पानी का सम्मान करें। त्योहार का असली सौंदर्य तभी है जब उसमें प्रेम और मर्यादा दोनों हों। अब अंत में एक कल्पना कीजिए, अगर जीवन एक कैनवास है तो होली वह दिन है जब हमें नए रंग चुनने का मौका मिलता है। आप कौन सा रंग चुनेंगे? क्रोध का या क्षमा का, अहंकार का या विनम्रता का? निर्णय आपका है। और यही है होली का छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य। होली बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब भीतर का अंधकार जलता है तभी जीवन सच में रंगीन बनता है। तो इस बार सिर्फ होली है, मत कहिए मैं बदलने के लिए तैयार हूं। होली है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।